curious minds, welcome to Nerdy Niche, the place where learning is fun, fast and a little bit nerdy. Make sure you hit the subscribe button and ring the bell icon क्योंकि हर लेक्चर में आपको मिलेंगे cool facts, practice worksheets and the things you didn't know you needed to know. So let's get into it. In today's lecture, we are going to discuss about human nervous system. Human nervous system कितने parts में divide है, हर एक part की क्या functioning है और आज हम discuss करने वाले हैं human brain को. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. सबसे पहला पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम बोल सकते हैं हमारे ब्रेन का कोर, मतलब हमारे नर्वस सिस्टम का कोर है. यानी ये मेजर जो एक्टिविटीज हैं हमारी बॉडी की, सारी वॉलेंट्री एक्टिविटीज को ये कंट्रोल करता है. ठीक है, ये क्या करता है, सारी वॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं. ठीक है, क्या क्या मिलकर बनाएंगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, दो ऑर्गन्स रहती हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फॉर्म करती है. ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड है. इसके 3 पार्ट्स हैं. पहला है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन, तीसरा है हिंड ब्रेन. फोर यानी आगे का पोर्शन, फ्रंट पोर्शन, मिड यानी बीच में, हिंड यानी पीछे. ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज द सेकंड पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम. इसके अंदर नर्व्स होती है. ठीक है, यानी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड हो गई, अब बची क्या थी, नर्व्स. तो नर्व्स दो तरीके की होती है, एक होती है सेंट्रल नर्व्स, एक होती है स्पाइनल नर्व्स. ठीक है, सेंट्रल नर्व्स आर दोज नर्व्स विच अराइज फ्रॉम ब्रेन. ठीक है, जो ब्रेन से अराइज होकर हमारे हेड पोर्शन में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है. जैसे हमारे आईज की एक्टिविटी को, हमारे माउथ की एक्टिविटी को, हमारे नोज की एक्टिविटी को, इन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्व्स. ठीक है, कौन करता है, सेंट्रल नर्व्स. स्पाइनल नर्व्स हेड पोर्शन के नीचे जितनी ऑर्गन्स है उनको कंट्रोल करने का काम करती हैं. ये स्पाइन से अराइज होती है. कहां से अराइज होती है, स्पाइन से. ठीक है, दे अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड. तीसरा सिस्टम होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, ये दूसरा सिस्टम हो गया हमारा, ये तीसरा सिस्टम है. तीसरा सिस्टम क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक पार्ट्स में डिवाइडेड है. सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक, ये हमारे ऑर्गन्स को रिलैक्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट शायद सही शब्द नहीं होगा, रिलैक्स एंड वर्किंग की पोजीशन में, यानी कब हमें हमारे ऑर्गन्स की वर्किंग बढ़ानी है, कब हमें हमारे ऑर्गन्स को रिलैक्स कराना है, इस चीज को कंट्रोल करता है. ठीक है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज दैट सिस्टम विच कंट्रोल्स द वर्किंग रेट ऑफ आवर ऑर्गन्स. हमारी ऑर्गन का वर्किंग रेट ये डिटरमाइन करता है. ये सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को करता है कंट्रोल. ठीक है, कौन से एक्शंस को, इनवॉलेंट्री एक्शंस को. तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम सिर्फ इतने पार्ट में डिवाइडेड है जो कि हमें अभी पढ़ने हैं. ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रेन को. ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो चीजों से बना है, मैंने अभी बताया था आपको. एक बना है ब्रेन से, दूसरा बना है नर्व से, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड से. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से बना हुआ है. इसको थोड़ा सा मूव कर लेता पर. किस किस से बना हुआ है ये, एक ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड और एक ये हमारा ब्रेन. इन दो चीजों से बना हुआ है. ब्रेन हमारी बॉडी की होल फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, वहीं स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से आए हुए मैसेजेस को हमारी बॉडी में ट्रांसफर करने का काम करता है और हमारी बॉडी से गए मैसेजेस को ब्रेन तक ले जाने का काम करता है. यानी ब्रेन और नर्व्स के बीच में जो रिले का काम कर रहा है, जो उन्हें कनेक्ट करने का काम कर रहा है, मैसेज ट्रांसफर करने का काम कर रहा है, वो स्पाइनल कॉर्ड है. चलिए थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं. The central nervous system is composed of brain and spinal cord. The brain controls all function of human body. Brain क्या कर रहा है, सारे functions को कंट्रोल करने का काम कर रहा है ह्यूमन बॉडी में. वहीं the spinal cords work as relay channel. कैसा काम कर रही है स्पाइनल कॉर्ड, रिले चैनल के जैसा काम कर रही है बिटवीन ब्रेन एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अब ये मत बोलना मैम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या, अभी बताया था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मींस नर्व्स. क्या है ये, नर्व्स. ठीक, चलिए अब हम इसमें ह्यूमन ब्रेन को देखते हैं.
ह्यूमन ब्रेन क्या है? पहली बात, ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम जो है आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आपको इसे बनाना सीखना ही पड़ेगा। जैसे हार्ट का, डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन का डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेट ईयर्स में ब्रेन का डायग्राम भी आता है फॉर श्योर, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन एक बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, क्योंकि ये हर चीज को हमारी बॉडी में कंट्रोल करने का, हमारी बॉडी एक्टिविटीज का ध्यान रखती है और उन्हें रेगुलेट करती है। ये कई टिश्यूज से मिलकर बना हुआ है। आप यहाँ ब्रेन में आप देखेंगे, पहली बात ये देखिए, ये फोर ब्रेन है हमारा, ये सामने का पोर्शन क्या होता है हमारा, फोर ब्रेन, ये हमारा मिड ब्रेन है और ये हमारा हिंड ब्रेन है, ठीक है। ये हमारे देखिए, ये मेरा मिड ब्रेन है और यहाँ पीछे हमारा हिंड ब्रेन है। इनको कवर करने का, ब्रेन को कवर करने का काम कौन करता है, स्कल करता है। क्या करता है, स्कल। स्कल को ही हम क्रेनियम कहते हैं, ठीक है, स्कल को ही हम क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम का दूसरा मतलब है ब्रेन बॉक्स। क्या है इसका दूसरा मतलब, ब्रेन बॉक्स, ठीक। क्रेनियम इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ब्रेन में तीन पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेड्यूला, ठीक है, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेड्यूला, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ठीक है। दो ग्लैंड आपको ये देखने के लिए मिल गए। ये आपका हिंड ब्रेन का पोर्शन हो गया है ना, ये आपका हिंड ब्रेन है, ये आपका मिड ब्रेन है और ये आपका फोर ब्रेन है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये डायग्राम लर्न करना ही है, ठीक। अब ब्रेन जो है वो हमारे बॉडी की, मतलब पूरी बॉडी की जो भी चीजें हैं उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। और इसके ऊपर एक 3 लेयर की मेम्ब्रेन बनी है ब्रेन के ऊपर। अब आप यहाँ अगर गौर से देखेंगे, मैं जूम इन तो नहीं कर पाऊंगी, बट ये देखिए यहाँ जो ये लेयर्स देख रहे हैं आप, ये 1 2 3 लेयर्स है। ये 3 लेयर्स, इनको हम कहते हैं मेनिंग्स, ठीक है, मेनिंग्स, ठीक। मेनिंग्स का क्या होता है, ये ब्रेन को ब्रेन के बॉक्स के बाद में प्रोटेक्ट करती है। मेनिंग्स का काम क्या होता है, ब्रेन को ब्रेन बॉक्स से, मतलब ब्रेन बॉक्स के बाद में प्रोटेक्ट करती है। यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ये 3 लेयर का होता है और ये मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है। तो ये इन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सेकेंडली, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज फिल्ड बिटवीन मेनिंजेस, ठीक है। कौन सा फ्लूइड भरा जाता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इन लेयर्स के बीच में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा जाता है। अब इसी को हम कहते हैं CSF, इसी को हम क्या कहते हैं, CSF। द CSF प्रोवाइड कुशन टू द ब्रेन अगेंस्ट मैकेनिकल शॉक। अगर कोई भी चोट लगती है तो उससे बचने के लिए ये प्रोटेक्टिव लेयर है, क्योंकि ब्रेन हमारी फंक्शनिंग के लिए बहुत प्रोटेक्शन, मतलब बहुत ज्यादा काम करता है, तो उसे प्रोटेक्ट करना भी हमारे ऑर्गन्स को आना चाहिए। सो देयर इज वन क्रेनियम, यानी कि ब्रेन बॉक्स। यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या है, ब्रेन बॉक्स है, ठीक है। ब्रेन बॉक्स के बाद में 3 लेयर्स हो गई, तीनों लेयर्स के बाद बीच में कौन सा फ्लूइड भरा हुआ है, CSF का फ्लूइड भरा हुआ है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है, जो कि एक कुशन है, सो दैट हमारा ब्रेन मैकेनिकल शॉक्स को आसानी से बेयर कर पाए, उनसे प्रोटेक्ट कर पाए अपने आप को। और ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन में, और तीनों पार्ट्स की फंक्शनिंग अलग अलग होती है, ठीक है। अब प्रोटेक्शन का काम कौन करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। इनको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए 3 चीजें हैं। सबसे पहला है क्रेनियम, ठीक है, यानी हमें ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रेनियम चाहिए सबसे पहले, ये जो हमारी आउटर लेयर है क्रेनियम की, ठीक है। फिर इसके बाद में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो फ्लूइड बीच में भरा हुआ है, ठीक है, और ये 3 लेयर्स मेनिंजेस की, ठीक है। ये 3 चीजें प्रोटेक्शन के लिए लगती हैं हमारे ब्रेन की, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन करते हैं ये। अब जो पार्ट्स है ह्यूमन ब्रेन के वो 3 होते हैं। एक होता है फोर ब्रेन, जिसमें होता है सेरिब्रम, मिड ब्रेन जिसमें हाइपोथैलेमस होता है, और हिंड ब्रेन में सेरिबेलम, पोन्स, मेड्यूला एंड ऑब्लोंगेटा। ये 3, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो ये तीनों चीजें हमारी, ये चारों चीजें हमारे हिंड ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब
सेरिब्रम क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये जो ब्लू पोर्शन आपको सामने का दिख रहा है ये सेरिब्रम है, ठीक है। ये ऊपर की लेयर अपन अगर अच्छे से देखें तो ये जो लेयर है ना, मैं शेड कर देती हूँ येलो कलर से, पहले इसको पता से इरेज कर लें। यस, देखिए येलो करूँ ब्लैक करूँ, ब्लैक तो देखा ही नहीं, देखिए पिंक कर लेते, ठीक है। ये देखिए ये जो पोर्शन है ना ये सेरिब्रम है, ठीक है। ये क्या है, सेरिब्रम है। फोर ब्रेन है, ये आपका हिंड ब्रेन है, ये पोर्शन आपका हिंड ब्रेन है, और ये आपका क्या है, सॉरी ये मिड ब्रेन है, ये वाला पोर्शन मिड ब्रेन है, और ये आपका हिंड ब्रेन है, ठीक है। अब इसमें अपन देखेंगे ये जो ब्लू पोर्शन पूरा दिख रहा है ये सेरिब्रम है। सेरिब्रम हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है। हमारे ह्यूमन ब्रेन में सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो सेरिब्रम है, ठीक है। और ये किस शेप में होता है, ये हेमिस्फीयर के शेप में होता है। हेमिस्फीयर यानी स्फीयर को हाफ कट कर दो तो हेमिस्फीयर बनता है, ये हेमिस्फीयर के शेप में होता है। ये हमारी बॉडी के जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, ठीक है। वॉलेंट्री मतलब वॉलेंट्री एक्शन, दोज एक्शन विच वी कैन कंट्रोल, जो भी हमारे मोटर एक्शंस होते हैं, जैसे पैर हिलाना, हाथ हिलाना, या फिर आपका सर इधर उधर मूव करना, आपके रिब केज को मूव करना, यानी रिब केज यानी ऐसा पूरा मूव नहीं, मतलब अपर बॉडी को मूव करना, बेंड होना, ये सारे जो मोटर स्किल्स हैं वो कौन कंट्रोल करता है, वो सेरिब्रम कंट्रोल करता है, ठीक है। ये हमारा मतलब बोलेंगे कि ये हमारी बॉडी के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मूवमेंट के लिए। ये हमारे बॉडी के सबसे ज्यादा मोटर स्किल्स को प्रमोट करने वाला ऑर्गन है। इसी से हम लर्निंग या मेमोरी डेवलप करते हैं, ठीक है। यही पोर्शन हमारे लर्निंग या मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी से हमारी रट्टा मारने की पावर जो कहते हैं हम, वो इंक्रीज होती है, ठीक है। यहाँ पे लर्निंग और मेमोरी का काम होता है, इंटेलिजेंस नहीं है ये, इंटेलिजेंस अलग है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको याद करने वाली चीजों को हम कंट्रोल करते हैं। अब आते हैं हम हाइपोथैलेमस पे। ये देखिए ये हाइपोथैलेमस है, ये जो छोटा सा यहाँ पे प्रेजेंट है ये हाइपोथैलेमस है। ये हमारा सेरेब्रम के बेस में, देखिए यहाँ नीचे सेरेब्रम के नीचे लाई करता है। ये हमारी स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है, यानी हमें कैसा जागना है, कब सोना है, कब हमारी बॉडी को रेस्ट चाहिए, ये सारी चीजों को कंट्रोल करता है। ये ही हमारे ईटिंग एंड ड्रिंकिंग हैबिट्स को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। द हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ द cerebrum. It controls sleep and wake up cycle. Sleep और wake up cycle को कंट्रोल करता है। Also controls the urge for eating and drinking. ईटिंग एंड ड्रिंकिंग के लिए जो हमारी अर्ज हमारी बॉडी से आती है उसको कंट्रोल करने का भी ये काम करता है। अब आते हैं सेरेबेलम पर। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये सेरेबेलम है। क्या है ये, सेरेबेलम। सेरेबेलम लाइज बिटवीन सेरेब्रम, सॉरी बिलो सेरेब्रम एंड एट बैक ऑफ होल स्ट्रक्चर। ये हमारे होल स्ट्रक्चर के पीछे लाई करता है, ठीक है। ये हमारे मोटर फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है, उनके साथ साथ चलता है, और साथ ही साथ हमारी बॉडी में बैलेंस या पोस्चर मेंटेन करने का काम करता है। हमारी बॉडी जो सीधी खड़ी हो पा रही है, आप इधर उधर नहीं गिर रहे हो। मान लीजिए आप खड़े हो और एकदम से गिरे धड़ाम से, क्या बोलेंगे लोग कि अरे भाई दिन में ही चालू हो गए तुम, ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, आप क्यों गिरते पड़ते नहीं हो हर जगह, इसकी पूरी वजह है सेरिबेलम। क्या है इसकी पूरी वजह, सेरिबेलम। इट मेंटेन्स बैलेंस ऑफ द बॉडी। ये आपकी बॉडी का बैलेंस और पोस्चर बनाने का काम करती है, और ये हमारे प्रिसाइज वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करती है। प्रिसाइज वॉलेंट्री एक्शन यानी जैसे हाथ चलाना, लिखना। लिखना एक प्रिसाइज हैबिट होगी, है ना, आपको क्या लिखना है ये प्रिसाइज हो गया। ये हाथ चलाना अलग चीज हो गया। जैसे हवा में अगर मैंने हाथ चलाया तो वो मेरा प्रिसाइज काम नहीं है, कहीं पे भी हाथ चला दिया। पर जब मैं आपको लिख के बता रही हूँ कि ये सेरेबेलम का फंक्शन है, ठीक है, जिसे मैं बोलूँ प्रिसाइज एक्शन है, तो मैं प्रिसाइज जब लिख रही हूँ तो प्रिसाइज लिखते टाइम मेरा एक बार फाइन वर्क हो रहा है। फाइन वर्क यानी यहाँ पी की जगह मैं क्यों लिख दूं फिर, तो ये क्या हो रहा है, मेरा प्रिसीजन का काम हो रहा है, मेरा बहुत फाइन काम हो रहा है, जो कि सेरेबेलम कंट्रोल करता है, ठीक है। अब आते हैं मेड्यूला पर। यहाँ पर देखिए ये मेड्यूला है, ये हमारा सेरेबेलम पोर्शन जो हमारा पीछे था। अब इसके बाद में क्या आ गया, ये मेड्यूला आ गया, ग्रीन पोर्शन मेड्यूला है, ठीक है। मेड्यूला जो होता है
ये बनता है पॉन्स से, ठीक है। ये किससे बनता है? पॉन्स, ब्रेन स्टेम और पॉन्स से मिलकर बनेगा और ये हमारे ब्रेन के बेस पर प्रेजेंट होगा। ये हमारे इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? इनवॉलेंट्री फंक्शंस, जैसे कि हार्ट बीट, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा। इन सब चीजों को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? हमारा मेड्यूला, जैसे कि ब्लड प्रेशर, सेलिवेशन, वॉमिटिंग, ये सारे फंक्शन मेड्यूला कंट्रोल करेगा। व्हाट आर पॉन्स? पॉन्स इट रिलेज, ठीक है, ये रिले प्रोवाइड करता है इम्पल्स। इम्पल्स मैंने कल आपको पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। इम्पल्स क्या है बेटा? इम्पल्स यानी सिग्नल्स, ठीक है, केमिकल सिग्नल्स एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स विच आर पास्ड बाय न्यूरॉन्स। तो इट रिले इम्पल्स बिटवीन लोअर सेरेबेलम के बीच में और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में ये रिले करता है, यानी ये अपना मैसेज ट्रांसफर करता है, ठीक है। एंड हायर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन लाइक सेरेब्रम एंड मिड ब्रेन, सेरेब्रम और मिड ब्रेन के बीच में। ऑल्सो रेगुलेट्स रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को भी कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन के बेस में, अब देखिए यहाँ से जो नीचे ये चालू हो रही है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड चालू हो रही है। स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारे मैसेजेस को ब्रेन से अदर बॉडी पार्ट्स में ले जाने के लिए रिले का काम करता है, यानी ये हमारी बॉडी में भी रिले का कंडक्शन का काम करता है, ठीक है। आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा ब्रेन के बारे में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, और साथ ही साथ हमने ब्रेन के स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनिंग के बारे में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई। मैंने शॉर्ट एंड सिंपल नोट्स बनाए हुए हैं, अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स एंड आस्क मी द डाउट्स इन कमेंट सेक्शन। टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।